नमस्कार दोस्तों, मैं एसपी निषाद। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सेहतमंद होंगे और पूरी तरह से फिट होंगे। आज के इस वीडियो में ऐसी चीज़ें हैं जिनके बगैर आजकल का कोई भी कामकाज नहीं चल सकता है। चाहे वो इलेक्ट्रीशियन हो, चाहे प्लम्बर हो या किसी भी लाइन का मिस्त्री हो, इनके बगैर उनका कामकाज नहीं चल सकता है। ऐसे ही आज हम आपको टूल दिखाने वाले हैं। जो टूल्स होते हैं, पहले ऐसा था कि वही काम करने के लिए दिन भर लग जाता था, 2 दिन तक भी वो आदमी काम नहीं कर पाता था, और वही कार्य जो है आज मिनटों में हो जाता है। ऐसी ऐसी मशीनरी है, ऐसी ऐसी टूल्स हैं जो आ गए हैं कि अब इंसान का काम बहुत ही आसान हो गया है। हर एक मिस्त्री का काम बहुत ही आसान हो गया है। चाहे वो अंडरग्राउंड वायरिंग ही आप अगर लो, तो अंडरग्राउंड वायरिंग करने के लिए पहले छेनी हथौड़े से काट काट के महीनों कोई काम चलता था, अब वही काम 10 दिन में हो जाता है। प्लम्बरिंग का भी ऐसा था, पहले ओपन फिटिंग चलती थी, जीआई की फिटिंग चलती थी, और ओपन फिटिंग ज़्यादातर चलती थी, अंडरग्राउंड बहुत कम होता था, सिटियों में होता था। पर हम इस समय उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहे हैं। जो ग्रामीण क्षेत्र में आज से 10 से 15 साल पहले पीछे चले जाओ तो यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। ना अंडरग्राउंड वायरिंग था, ना अंडरग्राउंड प्लम्बरिंग था। ऐसी कोई भी तस्वीरें देखने को नहीं मिलती थी। अगर था कुछ तो टेम्पर वाली वायरिंग और टेम्पर वाली नल ऐसे ही लगे रहते थे। पर अब पूरी तरह से तस्वीर बदल गई है। उत्तर प्रदेश हो या कोई भी जगह की ग्रामीण क्षेत्र की भी आप तस्वीरें देखेंगे तो सिटी से कम नहीं है। पूरा सिटी मॉडल अब ग्रामीण क्षेत्र में आ गया है। हर चीज़ जो आपको सिटी में देखने को मिलेगा वही चीज़ गाँव में भी देखने को मिल रही है। क्योंकि पहले गिने चुने लोग ही शहरों में रहा करते थे, पर अब हर घर से आपको कोई ना कोई, मुंबई है, दिल्ली है, गुजरात है, कलकत्ता है, चेन्नई है, ऐसे शहरों में लोग बसे हुए हैं। अब जब वहाँ रहते हैं और शहरों की तस्वीरें देखते हैं तो वही तस्वीरें अपने दिल में, दिमाग में बसाए हुए यहाँ चले आते हैं, और वही तस्वीर उनके दिल में घर कर जाती है कि ऐसा हमारे घर में भी होना चाहिए। और वही सेम जो है उसका कॉपी करते हैं गाँव में। इसी तरह से सभी लोग शहरों में रह रहे हैं और अलग अलग शहरों से अलग अलग चीज़ें लेके आते हैं और यहाँ फिटिंग करवाते हैं अपने घरों में। तो इस तरह से अब सिटी मॉडल यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र में भी लागू हो गया है और सिटी मॉडल देखने को मिल रहा है। आप हमारे YouTube चैनल टेक्निकल शिवजी निषाद को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा में ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। हमारे टेक्निकल शिवजी निषाद चैनल में हम इसी तरह के हर एक वीडियो दिखाते हैं। टेक्निकल संबंधित प्लम्बरिंग का वीडियो हो या अंडरग्राउंड वायरिंग का वीडियो हो या टुल्लू मोटर फिटिंग का हो या वाटर टैंक फिटिंग का हो, जो सिटी में पहले होता था। आज से 10 से 15 साल पहले ऐसा कुछ यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में नहीं था। आज वो तस्वीरें हम आपको ग्रामीण क्षेत्र से दिखाते हैं अपने टेक्निकल शिवजी निषाद चैनल के माध्यम से। तो आप हमारे टेक्निकल शिवजी निषाद चैनल में देखेंगे तो आपको ग्रामीण क्षेत्र की जो तस्वीरें हैं, जो पहले सिटी में होता था, और सिटी मॉडल आपको देखने को मिलेगा ग्रामीण क्षेत्र में। हर जगह, हर घर में बहुत सारी तस्वीरें यहाँ पे बदल रही हैं। अब यहाँ पे कोई भी जो लोकल एरिया है, जैसे ग्रामीण क्षेत्र है, कोई देहात जिसे कहते हैं, देहातों में भी आपको सिटी मॉडल देखने को मिलेगा। सिटी जैसा धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है और धीरे धीरे इस तरह की तस्वीरें बदल रही हैं। अब आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ ये वाटर टैंक यहाँ पे फिट है। अब यहाँ पे प्लम्बरिंग की जो फिटिंग है, इसी तरह से हम हर एक घर में जहाँ भी हमारा काम चलता है वहाँ फिटिंग करते हैं। पहले ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता था। मामूली एक नल खड़ा कर देते थे और वो 2 से 3 फीट लंबा जो है खड़ा रहता था, उसी में पानी आता था। भर के लोग आते थे और नहाते थे, एक गड्ढा खोद के रखते थे, उस गड्ढे का पानी फिर फेंकते थे, हफ्ते में 4 दिन में फेंका करते थे। और आज समझ लीजिए कि हमारे माननीय जो भारत देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने जो शौचालय सभी जगह में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जो शौचालय दिया है, वो शौचालय अभी सबके घर में हो गए। नहीं, पहले शौचालय के लिए बहुत बड़ी दिक्कत हुआ करती थी। यहाँ से देखो तो सुबह सुबह में सब लोग एक तरफ से बैठे ही दिखाई देते थे, एकदम उघार जो खुले में बैठे रहते थे। पर ऐसा अब एक भी व्यक्ति दिखाई नहीं देता है कहीं की। ऐसी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि उस क्षेत्र में गंदगी इतनी ज़्यादा रहती थी, पर ऐसा अब कुछ भी नहीं है। अब घर घर में शौचालय बन गए हैं। अगर शौचालय बन गए हैं तो जाहिर है कि वहाँ पानी की सुविधा तो चाहिए ही चाहिए, लाइट की सुविधा चाहिए ही चाहिए। तो शौचालय बन गए हैं तो वहाँ लाइट की भी सुविधा चाहिए, तो यहाँ पे लाइट की भी फिटिंग होती है, प्लम्बरिंग की फिटिंग होती है। अब लोग सिटी जैसा एकदम किचन बनवाते हैं, बाथरूम बनवाते हैं अच्छा में अच्छा, और एकदम घर भी सिटी जैसा ही बनाते हैं।
तो ऐसी बहुत सारी तस्वीरें हैं जो हम आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाएंगे। और जो खबरें हैं, जो न्यूज़ है, वो हमारा ये न्यूज़ चैनल है इंडिया दीपोत्सव न्यूज़, जिसके माध्यम से हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं जो इस समय आप देख रहे हैं। ये हमारा इंडिया दीपोत्सव न्यूज़ चैनल है। इस समय जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये हम आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं, इंडिया दीपोत्सव न्यूज़। तो अभी तक आप अगर हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो तुरंत आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़ें। और उत्तर प्रदेश की हर एक तरह की खबरें हम अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखाएंगे। और अगर आपको टेक्निकल संबंधित जानकारी चाहिए तो हमारा टेक्निकल शिवजी निषाद चैनल को सर्च करें यूट्यूब में और उसे सब्सक्राइब करें। और फेसबुक पेज भी हमने बनाए हैं, तो फेसबुक पेज में भी हमारा यही चैनल है इंडिया दीपोत्सव न्यूज़, उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। और फेसबुक में ही हमने टेक्निकल शिवजी निषाद का भी पेज बना रखा है, टेक्निकल शिवजी निषाद से भी पेज है, उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो उसमें आपको टेक्निकल संबंधित जानकारी मिलेगी, हर तरह के ऐसे वीडियो देखने को मिलेंगे जो टेक्निकल संबंधित है, जो हम कार्य करते हैं, जो हमारा काम काज है, उसके जितने वीडियो हैं वो हम अपने टेक्निकल शिवजी निषाद चैनल में डालते हैं। और जो हमारा ये न्यूज़ चैनल है, जैसे कि हमारा जो न्यूज़ चैनल चालू करने का उद्देश्य था वो समाज सेवा और लोगों की मदद करना। बहुत सारे लोगों को न्याय नहीं मिल पाता, तो ऐसे लोगों को न्याय दिलाना और उनकी समस्याओं को आगे लाना, जिनका निदान हो सके और समस्याओं का समाधान हो सके। ऐसे लोगों की मदद करने के लिए, समाज सेवा करने के लिए हमने अपना इंडिया दीपोत्सव न्यूज़ चैनल चालू किया है। और आप लोगों के आशीर्वाद और प्यार से, कृपा से हमारा चैनल 1 साल में ही मोनेटाइज भी हो गया है और आप लोग देख भी रहे हैं और चल रहा है। पर कोई भी चीज़ शुरुआत करने में तुरंत नहीं हो जाता है, तुरंत सक्सेस नहीं मिल जाता है, धीरे धीरे हर चीज़ होती है। क्योंकि हमारे पास और भी कार्य हैं, जैसे टेक्निकल संबंधित हम पहले अपना कार्य करते हैं और पार्ट टाइम जो हमको समय मिलता है वो अपने न्यूज़ चैनल में समय देते हैं और लोगों की मदद करते हैं। तो आपसे भी मेरी यही रिक्वेस्ट है और यही कहना है कि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया दीपोत्सव न्यूज़ को भी सब्सक्राइब करें और फेसबुक में फॉलो करें और हमारे टेक्निकल शिवजी निषाद चैनल को यूट्यूब में सब्सक्राइब करें और फेसबुक में फॉलो करें। तो यहाँ पे हम आपको टेक्निकल संबंधित जानकारी है तो टेक्निकल शिवजी निषाद चैनल में देते रहेंगे। और जो खबरें हैं, जो न्यूज़ हैं, वो हम अपने इंडिया दीपोत्सव न्यूज़ के माध्यम से आप तक पहुँचाते रहते, दिखाते हैं। क्योंकि यहाँ से कोई ऐसी खबर और कोई ऐसी तस्वीर देखने को नहीं मिलती थी। अब तो आपको बहुत खुशी की बात है, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि यूट्यूब टीम का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उसके माध्यम से आज हम अपने क्षेत्र की लोगों को तस्वीरें पहुँचा सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो अपना गांव घर छोड़ के बाहर बसे हुए हैं, दिल्ली है, मुंबई है, गुजरात है, कलकत्ता है। तो हम अपने चैनल के माध्यम से उन तक यहाँ की तस्वीरें पहुँचा देते हैं। तो कम से कम उनको दिल में तसल्ली होती है कि हमारे गाँव की कुछ ना कुछ तस्वीरें या खबरें या जानकारी उनको भी मिल जाती हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको ऐसे टूल्स के बारे में बताने वाले हैं और ऐसे टूल्स की जानकारी देने वाले हैं जिनके बगैर कोई भी मिस्त्री कुछ कर ही नहीं सकता और मिस्त्री के लिए बहुत ही उपयोगी भी है और ज़रूरी भी है। उनके बगैर वो काम कर ही नहीं सकता है, चलेगा ही नहीं। क्योंकि पहले ऐसी चीज़ें देखने को नहीं मिलती थी, हम भी उसके बगैर कुछ नहीं कर सकते थे। इसलिए आज मैं आपको वो एक एक टूल दिखाऊंगा जिसकी ज़रूरत पड़ती है और जिसके वजह से, जिसकी मदद से हमारा काम बहुत ही आसान हो जाता है और बहुत ही उससे मदद मिलती है। ऐसी मशीनरी जैसे इलेक्ट्रीशियन है या प्लम्बर है, उसके पास होना बहुत ज़रूरी है। और ऐसी टूल्स की तस्वीरें आज मैं आपको एक एक दिखाऊंगा। अगर आप इलेक्ट्रीशियन है या प्लम्बर है या कोई भी मिस्त्री है, यहाँ तक कि आज जो राज मिस्त्री है उनको भी बहुत सारा तोड़ फोड़ का कार्य हो जाता है, तो उनके लिए भी ये चीज़ें ज़रूरी है, वो भी रखते हैं। और पहले उनके पास कुछ नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा कन्नी और वसूली रहती थी, पर अब वो भी रखने लगे हैं और उनकी भी ये ज़रूरत बन गई है। क्योंकि बहुत सारे काम ऐसे अटक जाते हैं जो मशीनों के बगैर होते ही नहीं हैं। तो ऐसे ही टूल्स हम आपको दिखाएंगे। जैसे कि ब्रेकर है, तो ब्रेकर के बगैर कोई भी तोड़ फोड़ का काम है, बीम है या दीवार है, उसके बगैर हो नहीं सकता है। और ऐसी जो ड्रिल मशीन होती है, जैसे कि हमको दीवार में छेद करना है, उसके बगैर कुछ भी हम कर नहीं सकते। ग्राइंडर मशीन होती है जो काटने, ग्राइंडर मशीन तो आपको हर जगह देखने को मिलेगी, हर कारखाने में देखने को मिलेगी। ऐसी जो मशीनरी होती है, ऐसे जो टूल्स होते हैं, उन्हें लोग कितना संभाल के रखते हैं, उनकी पूजा भी करते हैं। और जैसे कि विश्वकर्मा पूजा के दिन ऐसी बहुत सारे टूल्स हैं जो मशीनरी है, उनकी लोग पूजा भी करते हैं और उनको संभाल के भी रखते हैं, क्योंकि उनसे क्या है, पैसा आ रहा है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे टूल्स होते हैं जिनसे पैसा की आवक नहीं होगी ना, वैसे पड़े भी रहते हैं, सड़ते रहते हैं। तो मेरा यही कहना है कि कोई भी चीज़ आप जब खरीद के लाते हैं और उसमें पैसा लगाते हैं, चाहे वो 1 रुपए की हो, तो उसका केयर करना चाहिए उसकी।
और उसको संभाल के रखना चाहिए। क्या मालूम कब उसकी ज़रूरत पड़ जाए, और जब ज़रूरत पड़ जाती है तो आदमी इधर उधर भागता है, इसके पास उसके पास जाता है। इसलिए ऐसी बहुत सारी जो टूल्स हैं, बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारी मशीनरी है, उनको संभाल के रखना चाहिए। आगे मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि लोग ऐसे जो मशीनरी है, ऐसे टूल्स हैं, उनकी कैसे पूजा करते हैं, कैसे संभाल के रखते हैं, क्योंकि उनके बगैर हम कुछ कर नहीं सकते। उन्हीं के माध्यम से हम पैसा कमाते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ऐसी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, बहुत ज़रूरी है ऐसी चीज़ों का ध्यान रखना। अगर हम ऐसी चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। खाली हाथ कोई कुछ भी नहीं कर सकता है, चाहे वो जितना बड़ा मिस्त्री क्यों ना हो। समझ लीजिए कोई इंजीनियर क्यों ना हो, लेकिन वो मशीनरी के बगैर कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए ऐसी कोई भी चीज़ अगर आप ख़रीद के लाते हैं, या कोई मशीनरी है, कोई टूल्स है, तो उसको किस तरह से रखना चाहिए। और आज हमारे लिए टूल्स कितने ज़रूरतमंद बन गए हैं, और कितनी उनकी हमको ज़रूरत है कि उनके बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। तो टूल्स आज इसीलिए आपको एक एक टूल्स की तस्वीरें दिखाएंगे कि कौन सा टूल्स कहाँ ज़रूरत पड़ती है। प्लम्बिंग में कहाँ कौन से टूल्स की ज़रूरत होती है, अगर इलेक्ट्रीशियन है तो उसको कौन से टूल्स की, कौन से मशीनरी की ज़रूरत है। अगर हमको दीवार में एक छेद करना हो और खीली अगर गाड़ते हैं तो भी हमको तकलीफ़ होती है जब दीवार में कोई खीली गाड़ता है। आप ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, दिल्ली है, मुंबई है, ऐसे शहरों में जाओगे, कमरे में रहोगे तो पहले आपको हिदायत दे दी जाती है कि भाई दीवार में कुछ भी एक भी खीली हीली ऐसा कुछ गाड़ना नहीं। इसलिए वो मशीनरी का काम है, मशीनरी से अगर लगाएंगे तो कोई ना नहीं बोलेगा। तो ऐसी बहुत सारे टूल्स हैं जिनकी आज हम आपको तस्वीरें दिखाने वाले हैं कि उन टूल्स का कितना इंसान की ज़िंदगी में महत्व हो गया है और कितना वो महत्व रखते हैं। आपको हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं ये विश्वकर्मा पूजा के दिन की तस्वीरें हैं, जो हर एक टूल की पूजा होती है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर या अदर कोई भी मिस्त्री हो, उसके लिए टूल कितना महत्व रखते हैं। तो यहाँ पे हर एक टूल्स है जो इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर से संबंधित है। यहाँ पे आपको ब्रेकर है, ड्रिल मशीन है, ब्लोवर है, ऐसी बहुत सारी मशीनरी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चे हैं यहाँ पे और विश्वकर्मा भगवान की जय बुलवा रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं 5 केजी का ब्रेकर है, 11 केजी का है, और यहाँ पे ड्रिल मशीन है और उसकी छेनी है, ग्लेंडर हैं। ऐसे हर एक मशीनरी है जो इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर से संबंधित है। और अदर बहुत सारे टूल्स ऐसे होते हैं जो खुद को बनाने पड़ते हैं, जैसे कि छेनी है, मिलती भी है, लेकिन मिस्त्री जो होते हैं अपनी पसंदगी के अनुसार बनाते हैं। कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं मिल पाती हैं और मिस्त्री अपने जुगाड़ से बनाकर अपना जो बिजनेस है या कार्य है वो चलाता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सभी मशीनरी में कलेवा यहाँ पे बांधा जा रहा है और आज हर एक टूल की यहाँ पे पूजा हुई है। तो इस तरह से जो हमारे पास टूल्स होते हैं वो साल में कम से कम एक बार तो उनकी पूजा ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि इनका महत्व हमारे जीवन में बहुत है। और आज हमारे अगर जीवन में ये टूल ना हो तो हम बहुत सारा काम इतनी आसानी से नहीं कर सकते। आप देख सकते हैं यहाँ बाइक से लेके हर चीज़ की यहाँ पे पूजा हो रही है, क्योंकि इन्हीं से हमारे घर में जो आवक है, जो 4 पैसा हम कमा रहे हैं, तो इन्हीं के ज़रिए से। यहाँ देख सकते हैं बहुत सारी असेंबलिंग चीज़ें हैं जो खुद बनाई गई हैं। छेनी है, हथौड़ा है, और मिस्त्री लाइन में ऐसा ये देख सकते हैं यहाँ पे ब्रेकर, ग्लेंडर और बहुत सारी छेनी। बच्चे यहाँ छोटे छोटे बैठे हैं, सब मोहल्ले के बच्चे हैं, आए हुए हैं पूजा में। और यहाँ पे विश्वकर्मा भगवान की पूजा चल रही है, टूल्स की जो पूजा होती है। और हर एक मिस्त्री आज के दिन अपने अपने जो औजार होते हैं उनकी पूजा करते हैं। और वही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये छोटी मशीन है जो स्क्रू टाइट करने के लिए भी होते हैं और खोलने के लिए भी काम आती है। तो यहाँ पे एक एक टूल ऐसा है कि उसकी भी कभी कभी ऐसी ज़रूरत पड़ जाती है कि उसके बगैर वो काम हो ही नहीं सकता है। इसीलिए हमको अपने टूल्स की देखभाल करनी चाहिए, अच्छे से रखना चाहिए और उनकी इसी तरह से साल में कम से कम एक बार पूजा पाठ तो ज़रूर ही करनी चाहिए। जिस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पे हर एक टूल्स की आज पूजा हुई है।
उम्मीद करता हूं दोस्तों कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा में ज़्यादा लोग को शेयर करें, ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे और हम आपको उत्तर प्रदेश की हर एक खबर इसी तरह से दिखाते रहे। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद।